देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर 31 मई में भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसका कारण यही है कि भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD कह लीजिए, एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में WD आया हुआ है, उसे कह लीजिए, वो आया हुआ है। और जिसकी वजह से अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बादल जो है वे दिख रहे हैं। बारिश की गतिविधियां भी कुछ थोड़े बहुत भागों पर देखने को मिली है, लेकिन 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना भी जो है वो तेज हवाई में गर्ज होने की संभावना इस तरह की बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ये अभी तो ये थोड़ी ही यहाँ से मुड़ रही हैं। जैसे जैसे 31 मई, 1 जून आएगा तो ये यहाँ से अरब सागर में आएंगी सीधी, और यहाँ से होती हुई इस तरह से आगे जो है बढ़ेंगी। तो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर नमीदार हवाएं पहुंचेंगी, और उत्तर प्रदेश का इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सभी भागों पर जो है बादल दिखाई देंगे। बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों पर भी जो है वो रहेगी। तो यहाँ पर जो डीप डिप्रेशन कल बना हुआ था वो आगे बढ़ गया है, बांग्लादेश के आसपास के भागों पर है, कमजोर थोड़ा सा होकर डिप्रेशन रह गया है। यानी कि पहले डीप डिप्रेशन था, अब डिप्रेशन बन गया है, रह गया है, यानी कि थोड़ा कमजोर हो गया है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ये लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जबरदस्त बारिश जो है वो हो रही है। तो आइए देखते हैं 31 मई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में जो है यहाँ पर बादल है, और वे बादल इस तरह से होते हुए आगे की तरफ जो है वे मूव करेंगे 31 मई में, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के भागों पर, बलिया के भागों पर, सुल्तानपुर के भागों पर, कई स्थानों पर यहाँ पर यानी कि बादल कल भी दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी बनेगी, और लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी। कहीं पर हल्के फुल्के बादल आकर रह गए, कहीं पर हल्के से घने आ गए, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत यानी कि बारिश की गतिविधियां भी जो है वो देखने को मिलेगी। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत के आसपास के भागों के साथ साथ बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा के भागों पर और हापुड़ के भागों पर यहाँ पर कभी धूप जो है देखने को मिलेगी, कभी थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आ गए, कभी हल्के से थोड़े घने आ गए। इस तरह की संभावना यहाँ पर रहेगी। हो सकता है एक दुक्का भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए, और इस तरह की फिलहाल संभावनाएं हैं। तो बारिश की संभावनाएं कम है लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर, लेकिन फिर भी 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मौसम आने वाली 31 मई का रहेगा। 1 जून में भी जो ये हवाएं हैं इस तरह से घूमकर यहाँ पर आएंगी, और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावनाएं जो है वो बन सकती है। 2 जून में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है, 3 जून में भी, 4 जून में भी, और 5 जून में लगभग मौसम साफ रहेगा, 6 जून में भी मौसम साफ रहेगा, 7 जून में मौसम साफ रहेगा, 8 जून में भी फिर उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। यानी कि 3-4 जून तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकते हैं, 1-2 भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश जो है वो हो सकती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।